सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी को बता दें कि जल विभाग में एक नई भर्ती 2025 में आप सभी के लिए आ चुके हैं, जिसमें आपको जैसे असिस्टेंट हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया, स्टोर कीपर हो गया, ऐसी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी जिनके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर आप जल विभाग में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, ताकि आपको पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वन बाय वन करके सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी आपकी एसजेवीएन लिमिटेड की तरफ से निकली हुई है, यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, जिसकी तरफ से ये वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अमेंडमेंट नोटिस नंबर, एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखा है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को दी गई है। साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल्स हैं वो भी दी हुई है, जिसमें 29 सितंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट आपकी 20 अक्टूबर 2025। तो 20 अक्टूबर 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ डिटेल्स में चेंजेस किए गए थे, तो उसी के बारे में इन्होंने एक अमेंडमेंट यहाँ पे जारी किया था। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप सभी को ये जो डिटेल्स हैं वो बताई गई है कि कौन से पैरा हमें चेंज यहाँ पे किए गए हैं। तो इसी की वजह से मैंने डिटेल में यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये जो पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है, पहली पोस्ट यहाँ पे आप सभी को दी गई है वर्कमैन ट्रेनी की। यहाँ पे पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो 21,500 आपको सैलरी मिलती है, विद इंक्रीमेंट आप सभी को यहाँ पे 3% का देखने के लिए मिलेगा। अलाउंस की अगर बात करें तो बेसिक पे हो गया वर्कमैन, यहाँ पे ट्रेनी, यहाँ पे इनिशियल आईडीए अलाउंस वगैरह 35% ऑफ बेसिक पे यहाँ पे आप सभी को मिलता है। कैफेटेरिया अप्रोच मिलता है, एचआरए मिलता है, ये सारी चीजें पीएफ वगैरह हर एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे आप सभी को देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे सैलरी जो आपकी होगी स्टार्टिंग में करीब 40-45 हजार रुपए पर मंथ तक आपकी यहाँ पे सैलरी बन जाती है इस वाली पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह आपको बता दी गई है कि वर्कमैन ट्रेनी के लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को दी गई हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट्स की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें आप बीकॉम होनी चाहिए, साथ ही में आपकी 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास बीकॉम डिग्री होनी चाहिए, साथ ही में आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 10 निकली हुई है, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब आप सभी के लिए हो सकती है, क्योंकि पहली बात ये असिस्टेंट की, और दूसरी बात एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट यानी अकाउंट्स में आपको जॉब मिल रही है। इसके अलावा असिस्टेंट की भी वैकेंसी निकली हुई है, कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। यानी कि ये असिस्टेंट की पोस्ट जो निकली हुई है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, लेकिन ये जनरल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम में आपके पास डिग्री है, आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी 15 वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्राइवर की, यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं, तो ड्राइवर के लिए केवल 8th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केवल 8th पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मोटर ड्राइविंग लाइसेंस आप सभी के पास होना चाहिए लाइट व्हीकल्स का। यानी कि अगर आपके पास एलएमवी है, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 15 यहाँ पे निकली हुई है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फिर आपको मिल जाएंगी ट्रेड वाली वैकेंसी, यानी कि इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन अगर आपने किया हुआ है 20 पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई फिटर में किया हुआ है तो 5 पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। टर्नर की 2 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, और बेल्डर की देखने के लिए मिल जाती है 5। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निकली हुई है स्टोर कीपर की वैकेंसी, और स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि आईटीआई कौन कौन से डिपार्टमेंट में अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 10 देखने के लिए मिलती है। और इसके अलावा सर्वेयर की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आईटीआई आप सभी के पास सर्वेयर में होना चाहिए।
टोटल वैकेंसी है 5, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 87 यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, लेकिन इस भर्ती के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आप किसी भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के साथ इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ITI पास है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट पास है, आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डिटेल्स यहाँ पे मैंने आप सभी को बता दी हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एक और चीज यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ओनली डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट विल बी एलिजिबल फॉर एबव पोस्ट। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, केवल वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI जो आपका होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर कोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप सभी को बता दी है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दिया है कि मिनिमम जो आपका स्कोर होना चाहिए 50% होना चाहिए अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से आते हैं। और इसके अलावा अगर आप जैसे जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, तो आपके पास 55% मार्क्स टोटल होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को दी गई है। एज की अगर मैं बात करूं तो एज यहाँ पे देख सकते हैं, अपर एज लिमिट आपकी 30 साल है, यानी 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिल जाती है, PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल की, और OBC NCL वाले को 13 साल की, और PWD कैंडिडेट SC ST से आते हैं तो 15 साल की छूट यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जैसे कि कंसेशन फॉर J&K के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बताया गया है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को दी गई है। डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन वगैरह के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज आपको बताया गया, जैसे वर्कमैन, ट्रेनी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, स्टोर कीपर और सर्वेयर के लिए बता दिया है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। जैसे कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका रहेगा वो CBT में 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, तो मिनिमम 50 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए। और बाकी की जो डिटेल्स है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे, 1:3 में यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस भी दिया गया है, जैसे कि एग्जाम ड्यूरेशन कितने का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 100 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। साथ ही में यहाँ पे सिलेबस आप सभी को बता दिया गया है कि जो 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सभी के रहेंगे वो रिलेवेंट आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड रहेंगे। बाकी के जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज हो गया, अवेयरनेस हो गया, इससे रिलेटेड आप सभी के क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही में यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि हर एक के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपकी नहीं है। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। फाइनलाइजेशन जो आपका मेरिट लिस्ट वगैरह होगी वो किस तरीके से बनेगी, इसके बारे में मेडिकल फिटनेस वगैरह ये सारी चीजें आप सभी को दे दी हैं। आप अप्लाई कहां से कर सकते हैं, इसकी लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना, वहां पे मैं डायरेक्टली आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या आप SABN.nic.in से जाके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को दे दी हैं। कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो ऑलरेडी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करा दी हैं, क्योंकि इसकी डेट को एक्सटेंड भी किया गया था। तो जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को सारी चीजें प्रोवाइड करा दी हैं। तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर से अप्लाई करिएगा, काफी बढ़िया वैकेंसी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।